हर हिस्सा को बचाया जाता है। और ये बलिदान केवल बलिदान नहीं रहा, साथ साथ देश को भी बचाया। ये उन दिनों का बात है जब इंडिया पाकिस्तान का बीच में आपस में आपको टेंशन चल रहा था। डेडिकेटेड फोर्स बीएसएफ क्रिएट नहीं हुआ। ये उन दिनों का बात है जब वेस्टर्न फ्रंट में इंडिया का पाकिस्तान एक उनका एक इरादा ऑलवेज था जो आपको गुजरात का कच्छ एरिया का कई जमीन कई हिस्सा आप धीरे धीरे वो अपनी कब्जा में ले। इसके लिए काफ़ी बार प्लान किया है, काफ़ी बार एक्सरसाइज भी किया ये लोग आपस में, मतलब पाकिस्तान अपनी सेक्टर में। फाइनली इसको अंजाम देने के लिए आपको 1965 का 14 मार्च को पाकिस्तान में 3 बटालियन का एक टीम बनाया है। एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम है डिजर्ट हार्ट। इसका तहत इन्होंने सोचा जे आपको तट एरिया गुजरात का आपको कच्छ एरिया में अपनी एग्रेशन अपनी जबरदस्ती कब्जा वाला जिसको बोलता है उसको प्लान किया था। और इसके लिए लगभग 20-22 दिन ये लोग रिहर्सल भी किया। ये चीज़ ये लोग बिल्कुल सीक्रेटली रहा है, बिल्कुल सीक्रेट रहा है। और 8 अप्रैल का मिडनाइट मतलब 9 अप्रैल मॉर्निंग 3 बजे इन्होंने सीआरपीएफ का एक पोस्ट है सरदार पोस्ट, उसके पर आपको धावा बोल। और इस अचानक लड़ाई ना इंडिया का फोर्स का ना सीआरपीएफ का इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था जे ऐसे अटैक हो सकते। लड़ाई होता है आर्मी से आर्मी होता है, आपको बॉर्डर गार्ड के साथ बॉर्डर गार्ड जैसे बीएसएफ के साथ पाकिस्तानी रेंजर का होता है, बट एक पुलिस का टुकड़ा के पर एक सामने के पर एक ब्रिगेड अटैक करेगा ऐसे किसी के लिए ना प्लान था, ना कोई इनपुट था, ना किसी का तैयारी था। लगभग 15 घंटा लड़ाई चला और इसी 15 घंटा में पाकिस्तानी आर्मी जिसके अंदर आपको टैंक भी हुआ करते थे, जो आर्टिलरी एक यूनिट था जिसके पास टैंक जितना भी आपको मॉडर्न वेपन उन जमाना में दूसरा देश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए था, इस तरह आर्टिलरी सामान साजो सामान था। और इंडिया के पास क्या था 3 इंच मॉडल। आप सोचिए ना उस टाइम इंसास था ना उस पोस्ट में किसी के पास AK-47 था केवल 303 और 3 इंच मॉडल और .303 LMG यही हथियार लेके। और उस पोस्ट में शायद किसी के पास SLR तक नहीं था। और सामने कोने आपको तोप लेके आ रहा था, एक आर्टिलरी बटालियन था, आप लोग फिल्म में भी देखा होगा। और रात को 3 बजे जो अचानक अटैक हुआ और 3 बार पाकिस्तानी आर्मी उस पोस्ट के ऊपर 3 बार अटैक किया इसी दौरान 15 घंटा में। और एक बार भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, ना पोस्ट को कब्जा करने दिया, ना आपको इंडिया का भूखंड का हमारा देश का मातृभूमि का 1 इंच उनको कब्जा करने दिया। और इस असम लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी का 36 कार्मिक शहीद हुआ। खैर उनके लिए एग्रेशन है, उनके लिए शहीद है, हमारे लिए शहीद नहीं, हमारे लिए एनिमी कंट्री था। और 4 कार्मिक को आपको बंधक बनाया था इस असम लड़ाई में। और हमारा साइड में भी नुकसान हुआ है, बट उस नुकसान पाकिस्तानी आर्मी का कंपेयर में बहुत ही नेग्लिजिबल था। 6 कार्मिक अपने देश को बचाते हुए आपको सुप्रीम सैक्रिफाइस किया सीआरपीएफ का, कहा 34 कहा 6। और दूसरा दिन जब रेगुलर आर्मी का 2 कंपनी आया था तब तक लड़ाई खत्म हो चुका था, पाकिस्तानी आर्मी पीछे चले भी गए थे। उन दिनों में आर्मी का एक कर्नल उन्होंने एयर सर्विलेंस किया था। उन्होंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनका नाम था कर्नल केशव एस। हवाई निरीक्षण किया था जिनमें उन्होंने लिखा है हिस्ट्री में, ऊंचाई से साफ नजर आ रहा था कि दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि लड़ाई के बाद आपको जो निशाना छूट जाता है, जो दिखाई देता है, शायद इसलिए उनका मनोबल टूट गया था और वो इलाका पर कब्जा नहीं कर पाए थे।
ये हैरानी की बात है कि पूरा साजो सामान से आए पाकिस्तानी फौज का एक पूरी ब्रिगेड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक कंपनी को उसको पोर्ट से हटा नहीं सके। वो तब जब पाकिस्तानी ब्रिगेड के पास तोपखाने भी मदद थी। सीआरपीएफ का लाइट मशीन गनों ने बेहतरीन तरीका से गोलाबारी की और पाकिस्तानी ब्रिगेड का इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने लड़ाई जारी रखने का विचार छोड़ दिया। ये आपको 9 अप्रैल मिड डे का बात है, जब एक एयर सर्विलेंस के दौरान इंडियन आर्मी का एक कर्नल ने जो देखा था, जो आज हिस्ट्री में आ गया। ये चीज़ अगर आप दिल्ली में जो क्या बोलता है उसको, जहाँ पर हमारा शहीदों का स्मृति होता है, उसमें भी लिखा है। और सैनिक लड़ाई का इस तरह इतिहास ना देश में है ना कोई विश्व में इस तरह है, जहाँ पे पुलिस बल के साथ आर्मी का रेगुलर लड़ाई है। और तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस का इतिहास में नहीं है, बल्कि दुनिया का सैनिक युद्ध में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये उन दिनों में गवर्नमेंट का भाषण था, जो तत्कालीन आपको हमारा जो ऑनरेबल गृह मंत्री का ये भाषण था। तो सोचिए जे हम लोग कौन सा बल का सदस्य है। इसीलिए मैं बोला जे हमें गर्व होना चाहिए, जे हम सीआरपीएफ का सदस्य, हमें गर्व होना चाहिए जे हमारा बल इतिहास रचा है। ऐसे इतिहास जो कभी ना हुआ, शायद होगा भी नहीं। केवल ऐसे नहीं है, ये छोड़ के भी और भी काफ़ी सारे इतिहास हमारा बल ने किया है। हमें पता है 2001 में पार्लियामेंट अटैक, बोलता है आज भी गवर्नमेंट मानता है अगर सीआरपीएफ नहीं होता तो शायद पार्लियामेंट में झंडा नहीं होता। ये कुछ साल पहले एक लीडर ने बोला था जो पार्लियामेंट में, ये भी आपको हिस्ट्री में आ गया। और फिर 1980s डिकेड में हम लोग को पता है पंजाब मिलिटेंसी, 2005 में अयोध्या अटैक, 1990 में आपको नॉर्थ ईस्ट का पार्टिकुलरली असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट का मिलिटेंसी जो पुलिस के साथ मिलके जो सीआरपीएफ ने जो झंडा संभाला, जिसके चलते आज देखिए केवल कुछ ही क्षेत्र में आपको नॉर्थ ईस्ट में आज मिलिटेंसी सर्वाइव कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट आपको खत्म हो गया। ये सीआरपीएफ है जो हर राज्य में देश का हर कोने में जाके अपनी योगदान देता है और अपनी मातृभूमि का झंडा ऊपर रखने में हर तरह प्रयास करता है।